हम लोग देखेंगे कि श्यानता क्या होता है, जिसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि श्यान बल क्या है। ठीक है, और श्यानता का दूसरा अर्थ जो होता है गाढ़ापन, यानी कि ये द्रव और गैसों के लिए शब्द प्रयोग होता है श्यानता। ठीक है, यानी इसका दूसरा अर्थ होता है गाढ़ापन, यानी गाढ़ा होना किसी भी द्रव का या गैस का। ठीक है, श्यान बल क्या होता है, तो किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को हम लोग श्यान बल कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए श्यानता क्या होता है, तो तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, इसे ही हम लोग श्यानता कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो जितना गाढ़ा होगा द्रव उसका श्यानता जो होगा उतना ही अधिक है, और जो द्रव जितना पतला होगा उसका श्यानता क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसलिए पानी जो होता है आसानी से बह जाता है, लेकिन गाढ़ा द्रव जो होता है आसानी से नहीं बहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्यानता जो होता है द्रव और गैस का ही गुण है ये। ठीक है, और द्रवों में श्यानता जो होता है अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण होता है। ठीक है, और गैस में जो श्यानता है उसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। अब अगर देख लिया जाए कि पानी और वायु में किसका श्यानता कम होता है, तो वायु की श्यानता पानी से भी कम होती है। इसलिए आप देखते होंगे वायु में बादल आसानी से तैरते हैं, है ना, क्योंकि पानी में चलना जो होता है कठिन होता है। ठीक है, गैसों में श्यानता द्रवों की अपेक्षा यानी उसकी तुलना में बहुत कम होती है। जैसा मैंने आपको बताया ठोस में तो श्यानता होता ही नहीं, तो श्यानता जो होता है शब्द ये किसके लिए है, तो द्रव और गैस के लिए। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि श्यानता का दूसरा अर्थ होता है गाढ़ापन। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता जो होती है घट जाती है, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी श्यानता जो होती है घटेगी, लेकिन गैस की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब किसी तरल की श्यानता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके द्वारा मापा जाता है, किसी तरल की श्यानता तो श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो डेका पॉइज यानी कि पॉइजली पीआई कहते हैं, जिसे हम लोग पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे नीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब सीमांत वेग हम लोग देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग जो होता है बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक स्थिर वेग या नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में वस्तु का भार जो होता है वो श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, यानी कि कहने का मतलब कि वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, सीमांत वेग जो होता है वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बड़ी वस्तु अधिक वेग से गिरती है और छोटी वस्तु जो होती है वो कम वेग से गिरती है। आप देखिएगा धारा रेखीय प्रवाह जिसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, तो धारा का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रवों का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उसके पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह उसी को हम लोग कहते हैं। इसलिए किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल और उसकी दिशा जो होती है वो निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो धारा रेखीय प्रवाह के अधिकतम वेग को यानी कि महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए तो उस वेग को हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो इसकी याद रखना है कि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होगा तो उसकी प्रवाह श्यानता पर निर्भर करेगी, यानी विस्कोसिटी पर। अगर उसका प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो उसका प्रवाह किस पे निर्भर करेगा, घनत्व पर। यानी कहने का मतलब कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो गाढ़ा लावा होता है वो आसानी से बहता है। ठीक है, आप देखे होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वही यानी वह तेजी से बहता है, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। तो घनत्व कम होगा तो तेजी से बहता है। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, तो बर्नौली का थ्योरम जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है फिक्स होता है, नियत होता है। अच्छा, इस प्रमेय पर
आधारित वेंटुरी मीटर से नली के द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो चलिए ये था श्यानता, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से कुछ प्रश्न आपको एक दो आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे अगले ही वीडियो में, जिसमें जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं श्यानता से जो क्वेश्चंस, उसको भी हम उसका वीडियो डालेंगे। तो इसलिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।